रात के 9:40 पर थे। कैंपस लगभग खाली हो चुका था। हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे किसी का नाम फुसफुसा रहा हो। राघव बस स्टॉप की तरफ बढ़ रहा था। आज कुछ अजीब था। दिल बिना वजह थोड़ा तेज धड़क रहा था, जैसे दिमाग उसे रोकना चाहता हो, लेकिन वजह समझ नहीं आ रही थी। कॉलेज की आखिरी बस स्टार्ट होने ही वाली थी। बस में सिर्फ एक ही यात्री था, राघव। बाकी सीटों पर हल्की धूल जमी थी, जैसे काफी समय से किसी ने बैठने की हिम्मत ही न की हो। ड्राइवर, एक उम्रदराज आदमी ने रियर व्यू मिरर से उसे देखा। आखिरी बस है, सोच लो, जाना जरूरी है। राघव हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी अधूरी थी। हाँ भैया, हॉस्टल ही तो जाना है। ड्राइवर कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले बस आगे बढ़ा दी। कुछ मिनट बीते। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। बस के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज थी और राघव की धड़कन। उसने फोन निकाला। नो नेटवर्क। उसने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। तभी टिक टिक टिक। राघव चौंके। टिकट मशीन अपने आप चालू हो गई थी। एक टिकट बाहर निकला। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे उसे फाड़कर डैशबोर्ड पर रख दिया। भैया, आपने टिकट लिया? कोई जवाब नहीं, बस वही खामोशी जो अब पहले से ज्यादा भारी लग रही थी। कुछ सेकंड बाद एक और टिकट। इस बार राघव की सांसें तेज हो गईं। ये कैसे? कोई चढ़ा भी नहीं। ड्राइवर ने धीरे से कहा, बैठ जाओ, अभी कुछ देखा ही कहाँ है तुमने। बस अचानक धीमी हो गई। सामने एक पुराना बस स्टॉप था, टूटा हुआ बोर्ड, जंग लगे खंभे और अजीब सा सन्नाटा। बस वहीं रुक गई। राघव ने बाहर देखा, कोई नहीं था। फिर भी दरवाजे अपने आप खुल रहे। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, इतनी ठंडी जैसे किसी ने पास से सांस ली हो। कुछ सेकंड बाद दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भैया, आपने बस क्यों रोकी? ड्राइवर ने इस बार उसकी आंखों में देखा। तुम्हें नहीं दिखा? लेकिन वो हर रात यहीं से चढ़ता है। राघव का गला सूख गया। उसकी नजर सीसीटीवी स्क्रीन पर गई और उसका दिल जैसे रुक गया। स्क्रीन में साफ दिख रहा था, जब बस रुकी थी कोई अंदर आया था, लेकिन असल में कोई नहीं था। जैसे कोई अदृश्य चीज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही हो। तीसरा टिकट निकला। इस बार मशीन रुक नहीं रही थी। ड्राइवर घबरा गया और जल्दी से मशीन बंद कर दी। एक टिकट नीचे गिरा, सीधे राघव के पैरों के पास। उठाना मत उसे। लेकिन राघव का हाथ खुद ब खुद नीचे जाने लगा। जैसे वो खुद नहीं था, कोई और उसे चला रहा था। उसने टिकट उठा लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां टिकट से छुईं, बस के अंदर की हवा जम गई। खिड़कियां धुंध से भर गईं और उसके बगल वाली सीट धीरे धीरे दबने लगी। भैया, ये क्या है? ड्राइवर ने आंखें बंद कर लीं। आज
तुमने उसे अपने पास बैठा लिया है। बस की स्पीड अचानक बढ़ गई। पेड़ पीछे नहीं जा रहे थे, जैसे साथ साथ दौड़ रहे हों। राघव ने खिड़की में देखा। उसका रिफ्लेक्शन था और उसके बगल में एक धुंधली परछाई जो उसे ही देख रही थी। ड्राइवर बोला, सालों पहले एक लड़का इसी सीट पर बैठा था। वो अपने घर जा रहा था। उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो कभी पहुंचा ही नहीं। एक हादसा हुआ और उसका सफर वहीं अधूरा रह गया। अब हर रात वो उसी सफर को पूरा करने आता है। राघव के हाथ से टिकट गिर गया। तो अब क्या होगा? ड्राइवर ने धीरे से कहा, जो तीसरा टिकट उठाता है वो अगली रात उसका हिस्सा बन जाता है। बस फिर उसी स्टॉप पर रुकी। इस बार सब कुछ और भी ज्यादा शांत था। उतर जाओ, अभी मौका है। राघव बिना सोचे कूद गया। उसके पैर कांप रहे थे, सांसें टूट रही थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा। बस के अंदर उसकी ही सीट पर एक धुंधली आकृति बैठी थी और वो उसे देख रही थी। बस धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह वही बस फिर चली। ड्राइवर अपनी सीट पर था। बस के अंदर सिर्फ 2 लोग थे,